एवरीवन। पिछला वीडियो तक हम लोग देख चुके थे, पेज लेआउट में हम लोग देख चुके थे और अभी हम लोग का वीडियो में स्टार्ट होने वाला है मेलिंग्स के बारे में। और मेलिंग्स में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम लोग को किसी भी तरह का कंपनी का एम्प्लॉय हो और उसका किस तरह से हम लोग को डेटा को रिकॉर्ड करके रखेंगे, और किसी भी तरह का नोटिस हो या कुछ पेपर हो या किसी भी तरह का कुछ पेपर हो, उसको हम लोग कैसे हम लोग बना करके सबरा एम्प्लॉय को सेंड करेंगे, उसके बारे में समझना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेलिंग्स अलग चीज़ है और मेल अलग चीज़ होता है। मेल जो होता है वो हम लोग ऑनलाइन यूज करते हैं जीमेल से, और ये मेलिंग्स है जो कि एमएस वर्ड में यूज होता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है मेलिंग्स, इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, तो हम बता दे रहे हैं आप लोग को कि मेलिंग्स का यूज अधिकतर होता है एक कंपनी में यूज होता है, अगर जहाँ पे 10 एम्प्लॉय है 20 एम्प्लॉय है और उन लोग को किसी भी तरह कुछ नोटिस भेजना होता है या किसी भी तरह कुछ पेपर भेजना पड़ता है या किसी भी तरह कुछ लेटर भेजना हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, एड्रेस चाहिए। तो एड्रेस यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, रिकॉर्ड करके रख लेंगे। जितना भी एम्प्लॉय है, अगर 10 एम्प्लॉय है, 5 एम्प्लॉय है, 20 एम्प्लॉय है, उसका जितना भी डेटा होता है वो सब सारा चीज़ रिकॉर्ड करके हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, और रिकॉर्ड करने के बाद हम लोग यहाँ पे काम करते हैं। किस तरह से हम लोग को रिकॉर्ड करना है उसके बारे में अच्छे तरीके से आपको जानना होगा। और फिर उसके बाद आप लेटर तो कोई भी टाइप कर सकते हैं, बना सकते हैं, वो हम पहले भी बता चुके हैं। तो हम लोग रिकॉर्ड कैसे करेंगे और उस रिकॉर्डिंग के जरिए हम लोग किसी को भी हम लेटर कैसे भेज सकते हैं, अगर सेम लेटर अगर सबको भेजना है तो वो हम लोग कैसे बनाएंगे। तो यहाँ से हम लोग सिर्फ एक अलग अलग सबका पेज क्रिएट कर सकते हैं। यानी हम एक लेटर टाइप किए, हम एप्लीकेशन लिखे हैं छुट्टी के लिए, 10 दिन का छुट्टी के लिए, चाहे हम एक नोटिस जारी किए हैं कि कुछ फेस्टिवल के लिए इतना तारीख से इतना तारीख तक छुट्टी रहेगा, तो वो सबके लिए एक नोटिस पेपर चाहिए। हाँ, एक पेपर सबको मिल जाएगा, तो एक ही लेटर रहेगा लेकिन सबका अलग नाम से वो छप जाएगा। ठीक है, तो वो हम लोग कैसे सेट करेंगे उसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। ठीक है, तो स्क्रीन पे हम लोग आ चुके हैं और स्क्रीन पे यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग को काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पेज लेआउट रेफरेंस। पेज लेआउट तक हम लोग सीख चुके थे और रेफरेंस में ऐसा कोई खास यूज नहीं है, आप इसको खुद से चेक कर लीजिएगा, जो भी अगर छोटा मोटा यूज होगा कर लीजिएगा खुद से, लेकिन इंपॉर्टेंट ऑफिशियली वर्क नहीं है ज़्यादा। अब मेलिंग्स, मेलिंग्स में अगर आते हैं सबसे पहले आपको आना है सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में आना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए टाइप न्यू लिस्ट है, टाइप न्यू लिस्ट में जाना है। यहाँ से देखिए ये नहीं ले रहा है ना, एरर है जो ऑक्यूपाइड क्लास नॉट रजिस्टर्ड। इससे पहले एक हम आप लोग को अच्छा चीज़ हम बता देते हैं। ठीक है, कि अभी हम जो आप लोग को बताने वाले हैं वो एक नेवा पे है, जिसमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के लिए होता है। बहुत लोग सोचते हैं और कुछ लोग मेरे से पूछे भी थे कि सर ये सब चीज़ आप बता रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन के लिए हम लोग अगर ऑनलाइन किसी का पैसा निकालना होगा, चाहे पैसा ट्रांसफ़र करना होगा, लोन के लिए होगा, तो वो सब चीज़ हम कैसे करेंगे वो ऑनलाइन के बारे में, तो उन लोग को हम उस समय हम बोल दिए थे कि जब इंटरनेट बताएंगे तो उस समय आप लोग को हम बता देंगे, लेकिन इंटरनेट तक हम लोग को पहुँचने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा। तो अभी हम लोग इसको देख लेते हैं तुरंत। आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे आपको सर्च करना है newape.com। ठीक है, और वहीं पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आप लोग को एक पोर्टल में बता दे रहे हैं और यहाँ पे आईडी बनता है, आईडी और पासवर्ड रहेगा तभी आप ओपन कर सकते हैं, और आईडी पासवर्ड नहीं रहेगा तो ओपन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वो चीज़ आपको ध्यान से देखना होगा। और इसमें क्या क्या सर्विसेज है, तो जितने भी सर्विसेज है सारा चीज़ हम लिस्ट में दे चुके हैं, आप देख सकते हैं कि क्या क्या इसमें हम लोग को सर्विसेज मिलता है। ठीक है, तो सर्विसेज इसमें बहुत सारे सर्विसेज है, जैसे कि आपको अगर किसी का आधार कार्ड से पैसा निकालना हो, ये लीगल चीज़ है, इलीगल नहीं है, वो चीज़ ध्यान रखिएगा। सारा जो हम बता रहे हैं लीगल है, बिना लीगल का कुछ हम काम नहीं करते हैं, तो ध्यान रखिएगा। बहुत सारे कैफे में काम करते हैं, क्रय केंद्र काम करते हैं कि आधार कार्ड लेकर के जाइए और आधार कार्ड नंबर से आपके अकाउंट में जो भी पैसा है आप उसके अनुसार चेक करवा सकते हैं, यानी बैलेंस इंक्वायरी करना हो, चेक करना हो, या फिर आप पैसा निकालना चाहते हैं तो वो सब भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हाई स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि क्या क्या आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहला मेन इंपॉर्टेंट हमको बताना था कि आप यहाँ से जो एईपीएस का सुविधा होता है, इसको हम लोग एईपीएस बोलते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या क्या सुविधा है और क्या क्या फैसिलिटी दिया हुआ है, आप अच्छे तरीके से देख सकते हैं। बाकी बात आप जैसे आप इसमें विजिट कीजिएगा और इसमें आप आईडी लीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा। और जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा मोबाइल नंबर हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, इससे आप डायरेक्टली कॉल कीजिए या मैसेज कर सकते हैं। मैसेज करने के बाद जो छोटा सा डॉक्यूमेंट लगेगा, आपका बड़ा डॉक्यूमेंट लगेगा नहीं, आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक पासबुक, इतना सबके पास अवेलेबल हमेशा रहता है। और इस बैंक पासबुक के अनुसार आपका तुरंत आईडी एक्टिव हो जाएगा सेम डेज। संडे को छोड़ करके आप मंडे से लेकर सैटरडे तक कभी भी आप इसको एक्टिव करा सकते हैं। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे क्या क्या सुविधा है, आप स्क्रीन पे आप देखिए, अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे फ्लाइट बुकिंग के लिए है कि आप फ्लाइट टिकट आपको बुक करना है या फिर आपको सेट देखना है, चेक करना है, वो सब सारा चीज़ आप देख सकते हैं और चेक कर सकते हैं। प्लस ये सब सारा सुविधा है, होटल का है, बस का है, मनी ट्रांसफ़र है, यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए कि पैन कार्ड आप डायरेक्ट यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। डायरेक्ट जो पैन कार्ड बनता है उसमें और इसमें बहुत अंतर होता है। यहाँ जैसे आपको यूटीआई का सुविधा मिल जाएगा, यूटीआई पैन कार्ड आप बना सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा वैलिडिटी होता है, ठीक है। वो एक देखिए जो ऑनलाइन डायरेक्टली बनता है उसमें और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर होता है। ये एक आपका मेन ओरिजिनल होता है और पेड वर्जन होता है। इसमें आपका जो पैसा कटता है, अमाउंट जो भी अमाउंट करता है, 107 रुपया, 110 रुपया, वो ओरिजिनल होता है, ठीक है। वो हर जगह आपका वैलिडेट रहेगा, बैंक से लेकर के हर जगह तक। तो आप इसको यूज कर सकते हैं, पैन कार्ड यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं कभी भी, कितना हो भी, ठीक है। तो उसका एक नॉर्मल अमाउंट चार्ज करता है, सबका करता है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए जीएसटी का सुविधा है, इंश्योरेंस का सुविधा है, एईपीएस की सुविधा है, इसी के बारे में हम बता रहे थे। एईपीएस और यहाँ पे एईपीएस आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ से आप किसी का भी बैंक का हो, कोई भी बैंक हो, एसबीआई हो, चाहे कोई भी बैंक का हो, इंडिया का बैंक है, यहाँ से आप किसी का बैलेंस इंक्वायरी करना है, बैलेंस चेक करना हो, या फिर आपका पैसा निकालना हो, या फिर आपका मिनी स्टेटमेंट निकालना हो, वो सब सारा चीज़ आप यहाँ से निकाल सकते हैं। अगर हम इसमें एक बार हम क्लिक करेंगे तो क्लिक करने से आपको सारा कुछ यहाँ पे दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे बैलेंस इंक्वायरी है, विड्रोवल है, मिनी स्टेटमेंट है और ई-केवाईसी है। ये सब सारा चीज़ आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद मोबाइल रिचार्ज भी है। देखिए एईपीएस हम लोग जो पैसा निकालते हैं, बहुत लोग कस्टमर से पैसा चार्ज करते ही है, जो भी चार्ज करना है 5 रुपया, 10 रुपया, जो भी चार्ज करना है वो चार्ज अपने कस्टमर से करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आपका ये पोर्टल है इसमें आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। यानी इधर से आपको कमीशन मिलेगा और कस्टमर साहब जो अपना चार्ज करते हैं, आप फ्री में काम कीजिए, चाहे 5 रुपया लेकर काम कीजिए, 10 रुपया लेकर काम कीजिए, वो आपका मर्जी है आप कितना लेकर काम करते हैं। लेकिन फिर भी आपको इसमें कमीशन आपको मिलेगा, प्रत्येक ट्रांजेक्शन पे आपको कमीशन मिलेगा, ठीक है। मोबाइल रिचार्ज करते हैं उसमें भी आपको कमीशन मिलेगा, किसी का भी पैसा बैलेंस पैसा निकालते हैं उसमें आपको कमीशन मिलेगा, मिनी स्टेटमेंट में कमीशन मिलता है, ये सब सारा चीज़ आपको मिलेगा। प्लस ये सब सारा चीज़ रिचार्जिंग का है। अप्लाई इंस्टेंट लोन, लोन अगर आपको चाहिए तो लोन भी यहाँ से अप्रूवल हो जाता है, ठीक है। पर्सनल लोन हो गया, बिजनेस लोन हो गया, ये दोनों लोन अभी चल रहा है। गोल्ड लोन भी आपको मिल जाएगा। ये सब सारा चीज़ लोन आपका तुरंत अप्रूवल हो जाएगा। लेकिन उसके लिए जो नॉर्मल पेपर जो आवश्यकता होता है वो पेपर की आवश्यकता रहेगा, और जो पेपर रहेगा तभी आपका हो पाएगा। तो ये सब चीज़ कभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं और ये तुरंत हो जाता है, इसमें ज़्यादा टाइम आपको नहीं लगेगा। बैंक में आप जाते हैं तो बैंक में बहुत लंबा चौड़ा दौड़ना पड़ जाता है कि आज आइए, कल आइए, परसों आइए, लेकिन इसमें बहुत जल्द हो जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ट्रेन के लिए सबका रहता है, लेकिन ट्रेन के लिए आईआरसीटी जो होता है वो आईडी परचेज करना पड़ता है। तो अभी इसमें आप आईडी अगर आपके पास है तो आप यहाँ से आईडी लेके काम कर सकते हैं, अन्यथा आपको परचेज करना पड़ता है। फिर उसके बाद देखिए ई आधार है, कभी भी किसी का अगर आधार कार्ड डाउनलोड करना हो तो आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे डाउनलोड पैन कार्ड है, ई श्रम है, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी, ये सब सारा बैंक का है। अगर ये सब बैंक में से किसी बैंक का, अभी देखिए सबसे अच्छा अभी ऑफर दे रहा है कोटक का, जितने भी आप कोटक बैंक का आप खाता खोलते हैं तो प्रत्येक अकाउंट ओपनिंग पे 50 रुपये देता है, 100 रुपया देता है। तो आप जैसे जितना ओपन करते जाइए, बाकी बात सर्विस तो बैंक वाला देगा। तो यहाँ पे आप ले सकते हैं और यूज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको बस अकाउंट खोलना है, सर्विस देना है। वोटर आईडी के लिए यहाँ पे है, यस बैंक के लिए है, इतने सारा जो ऑप्शन दिया हुआ है ये सब देखिए सारा ऑप्शन यूज कर सकते हैं। बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट है, ठीक है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है, ये सब सारा सर्विसेज आप यूज कर सकते हैं। और किस तरह से करना है, कैसे करना है, सारा चीज़ आपको ट्रेनिंग दे दिया जाएगा। अभी बस इस सर्विस के बारे में हम बता दे रहे थे आप लोग को, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्या चीज़ सर्विस के बारे में बता रहे थे। इसमें आपका कमीशन भी है और एक्स्ट्रा कोई भी चार्ज आपका नहीं लगेगा, मात्र आपको 100 रुपये चार्ज लगेगा। 100 रुपया तो नॉर्मल बहुत लोग खा पी के उड़ा देते हैं, ठीक है। 100 रुपया आईडी चार्ज लगेगा और 100 रुपया आईडी चार्ज में आपका सेम डे एक्टिवेट हो जाएगा और ये आप सर्विस यूज कर सकते हैं। और जो भी टेक्निकल टीम रहेंगे वो आपको सारा कुछ सपोर्ट कर देंगे। किसी भी तरह का एरर आता है, एरर का चांस नहीं, मतलब आपको जो समझ में नहीं आ रहा है, कहीं पर भी आपको दिक्कत आता है, सारा कुछ टेक्निकल टीम आपको समझा देगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। कहीं पर भी कुछ दिक्कत आता है तुरंत आप मैसेज कीजिए या कॉल कीजिए, तुरंत आपको सोल्यूशन दे दिया जाएगा, ठीक है। मतलब इसमें सपोर्टिंग का टाइमिंग भी इसमें बहुत अच्छा है कि सपोर्टिंग ये नहीं कि आपको कल सपोर्ट किया जाएगा, परसों सपोर्ट किया जाएगा, वैसा नहीं। सपोर्टिंग के लिए भी आपको बहुत अच्छा मिल जाता है इसमें, ठीक है। हम इसको यूज करते हैं, खुद हम यूज करते हैं, इसलिए आपको अभी हम बता दे रहे हैं, हमारा आईडी बना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग देख लिए। अब हम लोग अपना आगे बढ़ते हैं।
तो मेलिंग्स का हमको स्टार्ट करना था। ठीक है, तो मेलिंग्स हम लोग देखेंगे, और मेलिंग्स में हम लोग यहाँ पे यूज कर रहा था सेलेक्ट रेसिपिएंट। सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में आकर के टाइप न्यू लिस्ट के बारे में हम लोग जानना था। ठीक है, मेलिंग्स के बारे में। तो मेलिंग्स वाला जो फंक्शन है, अभी हमारे सिस्टम में कुछ अभी प्रॉब्लम के कारण अभी हमारा वर्क नहीं कर रहा है, तो हम आप लोग को नेक्स्ट बता देते हैं। रिव्यू एंड व्यू मेलिंग्स का हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को हम दे देंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो रिव्यू में क्या होता है कि यहाँ पे देखिए स्पेलिंग एंड ग्रामर है। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर देखिए इस तरह से ले रहा है कि कहीं पर भी आप डॉक्यूमेंट्स या कहीं पर भी स्पेलिंग एरर किए हैं, गलती किए हैं, तो वहाँ पे आप सुधार सकते हैं। जैसे कि अभी हम गलत टाइप करके आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पे हम टाइप कर रहे हैं टेक्निकल स्पेस, तो गलत हुआ तो वो यहाँ पे स्पेलिंग ग्रामर में आएंगे तो यहाँ पे बता देगा देखिए टेक्निकल आप ऐसे लिखे हैं, जो कि आप इस तरह से ले सकते हैं। ठीक है, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं, और फिर जहाँ जहाँ गलत है वहाँ से आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का एक ऑप्शन रहता है, जैसे अगर हम लोग को ए गलती की अभी हम, वहाँ से भी सुधार होता है, यहाँ से भी सुधार होता है, दोनों तरीके हम बता दे रहे। वहाँ से ऑटोमेटिक नहीं लिया, लेता है कभी कभी, मतलब हमेशा नहीं लेता है, कभी कभी अभी जैसे नहीं लिया, तो वो तरीका से अगर नहीं हुआ, गलत था, तो यहीं पे हम लोग राइट क्लिक कर देंगे ऐसे, तो हम लोग को देखिए फर्स्ट में यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे टेक्निकल। इस तरह से हम लोग सुधार सकते हैं। तो ये स्पेलिंग एंड ग्रामर का ही काम है। ठीक है, उसके बाद रिसर्च। अगर यहाँ पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे जिसके बारे में हम लोग सर्च करेंगे उसके बारे से रिलेटेड अगर रहेगा, जो भी रिलेटेड है वो यहाँ पे आपको दिखा देगा। यहाँ पे देखिए इधर कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देता है, लेकिन ऑफिशियली आपका यूज नहीं है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना होगा। उसी तरह से इसका है वर्ड काउंट है, तो वर्ड काउंट आप इस पेज में कितना पेज यूज किए गए हैं, कितना वर्ड है, कितना कैरेक्टर यूज किया गया है, नो स्पेस के साथ और स्पेस के साथ, सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप ये सब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और ये सब सारा जितना फंक्शन दिया गया है आप इसको यूज कर लीजिएगा। और उसके बाद व्यू में आते हैं तो यहाँ पे प्रिंट लेआउट है, फुल यहाँ पे दिख रहा है, फुल पेज में आ गया। इस तरह से आप इसको खुद से चेक करके देख सकते हैं। व्यू में अधिकतर यूज किया जाता है 1 पेज के लिए, 2 पेज के लिए, कि दोनों पेज हम लोग, यहाँ 1 पेज है, 1 बाय 1 आपको पेज पूरा दिखाई देगा। 2 पेज की दो पेज आप ऐसे स्क्रॉल करके देख सकते हैं। पेज विड्थ मतलब पूरा फिट हो जाएगा, पूरा पेज जितना आपका स्क्रीन है वो स्क्रीन पे फिट हो जाएगा 100%। तो इस तरह से आप क्लिक करके चेक करके देख सकते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। और मेलिंग्स का जो वीडियो है हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दे देंगे मेलिंग्स के बारे में। और ये यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ चुका होगा क्या है हमारा वीडियो और क्या चीज़ में इस इन्फॉर्मेशन आपको हम दिए, समझ में आ चुका होगा। ओके, थैंक यू।